नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक बड़ा भू राजनीतिक भूचाल आया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से आश्वासन दिया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। क्या सच में? इस दावे ने दिल्ली से वॉशिंगटन और मॉस्को तक हलचल मचा दी है। भारत का आधिकारिक जवाब क्या है? क्या ये बयान भारत अमेरिका रिश्तों में एक नया मोड़ लाएगा और रूस पर इसका क्या असर होगा? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम करेंगे इस पूरे घटनाक्रम का पोस्टमार्टम। बात शुरू होती है वॉशिंगटन से, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बड़ा बयान दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुझे यह अच्छा नहीं लगा कि भारत रूस से तेल खरीद रहा था और मोदी जी ने मुझे आश्वासन दिया कि अब वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। यह एक बड़ा कदम है, हमें अब चीन से भी यही करवाना होगा। ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि यह प्रक्रिया तुरंत नहीं होगी, लेकिन ये जल्द ही पूरी हो जाएगी। उनके इस बयान का समय महत्वपूर्ण है, ऐसे समय में जब भारत दुनिया में रूसी कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है और यह खरीद भारत के राष्ट्रीय हितों और रियायती दरों पर आधारित है। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप ने यह दावा किस आधार पर किया? क्या दोनों नेताओं के बीच हाल में कोई बातचीत हुई है? और अगर हाँ, तो ये बातचीत निजी थी या सार्वजनिक कूटनीति का हिस्सा? ये बयान यूक्रेन युद्ध के बीच रूस पर दबाव बनाने की अमेरिकी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ट्रंप पहले भी भारत पर रूसी तेल खरीद को लेकर सार्वजनिक रूप से नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। ट्रंप के इस दावे के कुछ ही घंटों बाद नई दिल्ली से भारत के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आई और यह प्रतिक्रिया ट्रंप के दावे से बिल्कुल अलग थी और बहुत ही स्पष्ट थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता के बीच भारत का स्थिर ध्यान हमेशा अपने उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा पर रहा है। दूसरे शब्दों में, भारत ने साफ कर दिया कि उसकी ऊर्जा नीति संप्रभु है और वह अपने राष्ट्रीय हितों, खासकर अपने उपभोक्ताओं के हितों को सर्वोपरि रखेगा। इस बयान का गहरा अर्थ समझिए। भारत ने एक तरह से ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया। उनका ये रुख दोहराता है कि भारत की तेल खरीद भू राजनीतिक दिखावा नहीं, बल्कि आजीविका और विकास को बनाए रखने का मामला है। तथ्य: भारत अपनी जरूरतों का लगभग 85% तेल आयात करता है। रूस से रियायती दर पर तेल मिलना भारत के लिए महंगाई रोकने और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। राजनीतिक प्रतिक्रिया: विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से डरे हुए हैं और उन्होंने महत्वपूर्ण नीति निर्णयों में ट्रंप को अधिकार दे दिया। हालांकि सरकार ने इस पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया है। अब बात करते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे की, भारत अमेरिका संबंध। ये घटनाक्रम दोनों देशों के बीच संबंधों को कैसे प्रभावित करेगा? 1. संबंधों में तनाव। ट्रंप का ये बयान दिखाता है कि रूसी तेल खरीद का मुद्दा अमेरिका में अभी भी एक बड़ा राजनयिक मुद्दा बना हुआ है। ये बयान द्विपक्षीय व्यापार वार्ता और इंडो पैसिफिक में रणनीतिक सहयोग की पृष्ठभूमि में आया है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से दूरी बनाए ताकि यूक्रेन युद्ध पर मॉस्को को और अलग थलग किया जा सके। भारत का रुख: भारत हमेशा से एक बहुध्रुवीय विदेश नीति का पक्षधर रहा है। वो अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी और रूस के साथ दशकों पुराने रक्षा संबंधों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहता है। 2. कूटनीति पर असर। ट्रंप का सार्वजनिक दावा भारत के लिए थोड़ा असहज करने वाला है। भारत नहीं चाहता कि उसके संप्रभु फैसलों को किसी विदेशी नेता द्वारा सार्वजनिक रूप से ऐसे पेश किया जाए। ये कूटनीतिक रूप से ये दर्शाने की कोशिश है कि अमेरिका का दबाव काम कर रहा है। 3. भविष्य की राह। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी, खासकर चीन का मुकाबला करने के इंडो पैसिफिक दृष्टिकोण, इस विवाद से बड़ा है। हालांकि ये बयान विश्वास और भरोसे की नींव को हिला सकता है। भारत को अपने राष्ट्रीय हितों पर दृढ़ रहते हुए अमेरिका के साथ अपने संबंधों को सावधानी से संभालने की जरूरत होगी। ट्रंप के इस दावे को उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से भी जोड़कर देखा जाना चाहिए। 1. घरेलू राजनीति। अमेरिका में ट्रंप एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में है। उनका ये दावा उनके समर्थकों को ये दिखाने का प्रयास है कि वह अमेरिका फर्स्ट की नीति पर कायम है और विदेशी नेताओं पर दबाव बनाने की क्षमता रखते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की है, जिससे उनके विदेश नीति के कड़े रुख को बल मिलता है। 2. चीन पर दबाव। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगला लक्ष्य चीन को रूसी तेल खरीदना बंद करवाना है। ये बयान एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव और अमेरिका की प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। यह एक संदेश है कि अमेरिका अपनी व्यापार और सुरक्षा नीतियों में कड़ाई रखेगा।
इस पूरे मामले का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी है रूस। अगर भारत, जैसा कि ट्रंप ने दावा किया है, रूसी तेल खरीदना बंद कर देता है, तो रूस पर इसका क्या असर होगा? एक बड़ा आर्थिक झटका। रूस के लिए भारत कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा बाजार है। भारत का आयात बंद करना रूस की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका होगा, जो पहले से ही पश्चिमी प्रतिबंधों से जूझ रही है। 2. रूसी प्रतिक्रिया। रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने इस दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भारत और अमेरिका अपना अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है और हम इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते। हालांकि अलीपोव ने यह भी रेखांकित किया कि रूसी तेल भारत की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है और दोनों देशों का सहयोग उनके राष्ट्रीय हितों के अनुरूप है। ये बयान दिखाता है कि रूस भारत को अपने एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखता है और इस साझेदारी को खोना नहीं चाहता। तो सारांश ये है कि ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है, जिसे भारत ने अपनी संप्रभुता का हवाला देते हुए लगभग खारिज कर दिया है। ये घटना भारत अमेरिका संबंधों में एक नई परीक्षा है, जहां भारत को एक तरफ अपनी ऊर्जा जरूरतों और दूसरी तरफ रणनीतिक साझेदारी को संतुलित करना होगा। रूस, इस बीच, अपने सबसे बड़े बाजारों में से एक को लेकर आशंकित है। यह विवाद हमें याद दिलाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कितनी जटिल और परस्पर जुड़ी हुई है। आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं? क्या भारत को पश्चिमी देशों के दबाव में आना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही गहरे भू राजनीतिक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।